आजकल के दौर में जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना आसान नहीं होता। यहाँ सिर्फ रिश्ते नहीं होते, मिजाज भी होते हैं, तवक्कुआत भी होती हैं, गलत फहमियाँ भी होती हैं और कभी कभार तो खामोशी में जो मुकाबले हो रहे होते हैं ना, जो एक दूसरे पे वार हो रहे होते हैं, वो बड़े पेनफुल होते हैं। असल मसला घर नहीं होता, असल मसला वो सियासत होती है जो दिलों को एक दूसरे से दूर कर देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश व्लॉग्स। और आज ना मैं अपनी फैमिली के लिए बना रही हूँ जी बिरयानी। और बिरयानी के लिए जो मैरिनेशन है, मुझे जो चिकन मैंने वॉश किया और मेरी आपी जी इसको मैरिनेट करके रखेंगी। और आज मैं बताती चलूँ कि मेरी भांजी के कल कॉलेज में उसका था लास्ट डे था, तो उसने उसने कहा कि मेरी ना फ्रेंड्स कहती हैं कि अपनी मामा की हाथ की बिरयानी बनवा के लेके आना। तो मैंने कहा चलो बाजी आप मुझे ना मैरिनेट करके दे दो और उसके बाद सारा काम मुझ पे छोड़ दो, तो मैं बना देती हूँ अपनी भांजी के लिए आज बिरयानी। बस जी बिरयानी के लिए जो मैरिनेशन थी वो रेडी हो चुकी थी। चिकन को मसाले वगैरह आप ही ने लगा दिए थे। अब तो बाकी काम तो आसान ही होता है, मेन मसला मैरिनेशन का होता है कि चलो उसमें कितना स्पाइस गया। और ये था कि अभी बस मैं ऑयल लूँगी, इसमें प्याज ब्राउन करूँगी और जो ऑनियन होंगे वो ब्राउन हो जाएंगे तो उनमें से ना मैं प्याज को निकाल दूँगी। हर एक का अपना बिरयानी बनाने का मेथड होता है। मैंने कहा चलो आज ना कुछ अलग करते हैं कि अनियन मैंने ब्राउन करके निकाल लिए थे, ये दम पे लगा डालूँगी। तो ये था कि बिरयानी मज़े की बनी। बट मेरे पास दो चीज़ें इसमें मिस थी, वो थी इमली और आलू बुखारा। और जब इमली और आलू बुखारा ना हो ना तो बिरयानी का वो जो जायका है ना वो मज़े का नहीं बनता इमली और आलू बुखारे के बगैर। खैर बिरयानी बना दी थी बट अच्छी बनी थी, लेकिन वो इमली वाला टेस्ट ना वो मिस था इसमें। तो बस अभी चलो बिरयानी तो बन ही रही है। तो असल टाइटल देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं आज बात किस टॉपिक के बारे में करने वाली हूँ। मैं ख़ुद एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और जॉइंट फैमिली में मेरी आपी हैं, मैं हूँ, सास ससुर हैं, बच्चे हैं। तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ, लेकिन उस मैनेजमेंट के साथ साथ मैं आपको ना आज बताऊँगी कि जॉइंट फैमिली में हमने ना एक दूसरों की जो सियासत चल रही होती है ना उससे कैसे दूर रहना है। आपने ना 7 तरीके अपनाने हैं। इंशाल्लाह जॉइंट फैमिली में आप बिल्कुल पुरसुकून ज़िंदगी गुजारोगे। जॉइंट फैमिली में रहना आसान नहीं होता क्योंकि यहाँ पे रिश्ते होते हैं, यहाँ पे हर एक के मिजाज अलग होते हैं, यहाँ पे गलत फहमियाँ इन दिमागों में बढ़ जाती हैं और कभी कभी तो खामोशी में जो मुकाबले होना शुरू हो जाते हैं ना वो बड़े पेनफुल होते हैं। असल मसला ना घर नहीं होता, असल मसला ये होता है कि जो सियासत हो रही होती है ना कंबाइंड फैमिली में, वो ना दिलों को एक दूसरे से दूर कर देती है। अगर आप भी जॉइंट फैमिली में रहते हो तो ये 7 बातें आपने अपने दिमाग में बिठा लेनी है और इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। नंबर 1 जो मैं आपसे बात शेयर करना चाहती हूँ कि हर एक बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कुछ बातें जवाब से नहीं खामोशी से ख़त्म होती हैं। हर तंज को दलील बनाकर पकड़ लेंगे तो घर मैदान जंग बन जाएगा। अगर आपका ना दिल कर रहा है कि आप जवाब देना जहाँ पे ज़रूरी है ना वहाँ पे ज़रूर दें। ये नहीं कि आपने हर एक बात का जवाब देना है। कोई कोई बातें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपका खामोश रहना बहुत ज़रूरी होता है। हर एक बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, अगर आपकी ज़ात पे कोई बात की जा रही है तो वो काबिल कबूल नहीं होती, उस पे आप करें, काउंसलिंग करें, लेकिन हर एक बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। और दूसरी बात ये कि हर किसी को अपनी सफाइयाँ ना देते फिरें। जो समझना चाहता है वो कम अल्फाज से भी ना समझ जाता है। तो हमेशा अपनी सफाई में ये ना दें कि मैं भाई बड़ा दिल का साफ़ हूँ, मैंने ये काम किया ही नहीं है। जो गलत समझता है वो गलत ही समझेगा। बेशक आप 100 दलीलें आप उसको मुतमईन करने के लिए दे दें, वो आपको गलत ही समझेगा। तो आप हमेशा अपनी सफाई ना दिया करें। उस उस मौका पर ना खामोश रहना बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तीसरी बात ये कि एक की बात दूसरे तक ना पहुंचाएं। मीन कि हम अक्सर होते हैं ना कि हम एक की बात को ना दूसरों तक पहुंचाने में बड़े माहिर होते हैं। जॉइंट फैमिली में सबसे बड़ी जो आग लगती है ना, मीन के जो फैलती है वो एक बात को दूसरे तक पहुंचाने में, और वो पहुंचते पहुंचते ऐसी बातें उसमें 2-3 ऐड हो जाती हैं कि वो बात गलत अगले बंदे तक पहुंच जाती है। तो
इसमें ना रिश्ते जो होते हैं वो टूट जाते हैं, रिश्ते खोखले हो जाते हैं। तो इसलिए आप खुद से ना फाइंड करें, अगर आपको मीन के अगर आपने ना दूसरे बंदे तक बात पहुंचानी भी है ना, तो उसको एक अच्छे वे में पहुंचाएं, मीन के पॉजिटिव में वे में पहुंचाएं, नेगेटिव वे में ना पहुंचाएं। अगर आपने किसी से बात करनी भी है तो उसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, कि अगर आपको किसी की बात नेगेटिव हो के आपके पास आ रही है तो आप पॉजिटिव समझें और पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें। तो आपका जो घर है वो देखना सुकून से भर जाएगा। और अपने जो नंबर 4 पॉइंट, अपने कमरे को ना सुकून की जगह बनाएं, अदालत नहीं। रात को हर रिश्तेदार का तज्जिया करना, हर बात का हिसाब, हर रवैये का पोस्टमार्टम सब ज़हनी सुकून छीन लेता है। कमरा शिकायतों का दफ्तर नहीं, दिल को संभालने की जगह होना चाहिए। हम कमरे में ना अक्सर बस औरतें ये होती हैं कि वो अपने हस्बैंड से ना पूरा दिन का हिसाब किताब मांगना शुरू कर देती हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं होता। वो फिर हस्बैंड कहेगा बस इसका तो रोज़ का ये मामूल है, तो वो फिर ना खिंचा खिंचा आपका हस्बैंड रहेगा, वो जी नहीं बैठना पसंद करेगा। तो इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि आप अपने कमरे को ना सुकून की जगह बनाएं, जहाँ पे आपके हस्बैंड को सुकून मिले, ना कि वो ये समझे कि बस ये अदालत है तो मैंने डर के मारे इस कमरे में आना ही नहीं है। तो नंबर 5 पॉइंट, मीन के आप ना किसी से अगर बहस करती भी हैं ना तो उस बहस को छोड़ दें। बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप मियाँ बीवी की आपस में बहस हो भी रही है ना किसी बात पे, तो आप कहो कि मैंने बहस करनी नहीं है, हाँ आप ठीक हैं मैं गलत हूँ, इस तरह मामला रफ़ा दफ़ा कर दें। तो कहें या कहें कि यह फ़ैसला हम दोनों ने मियाँ बीवी ने मिल कर करना है। तो उस पे ना आपने किसी बात पे भी बहस नहीं करनी, बहस से कोई फ़ायदा होना ही नहीं है किसी को। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहस करने से मेरा अक्सर अपने हस्बैंड के साथ किसी बात पे बहस हो भी जाती है ना, तो मैं कहती हूँ कि बस इनफ काफ़ी है, मैं ही गलत हूँ आप बस ठीक हैं, छोड़ दें। और नंबर 6 पॉइंट, कि मियाँ बीवी जो हैं वो एक दूसरे को घर की जो सियासत होती है ना उसका इतिहार ना बनाया करें, कि बीवी हर वक्त अपने शोहर को माँ बहन भाभी के ख़िलाफ़ ना भड़काए, और शोहर भी ना हर बार बीवी को कसूरवार बनाकर ख़ानदान को खुश ना किया करे। इस पे ना बीवी खुश हो सकेगी ना हस्बैंड खुश हो सकेगा। तो इसलिए जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, ये इंसाफ पर चलना चाहिए, दबाव पर नहीं। और द लास्ट एंड 7 पॉइंट, के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इससे जुड़ गए ना, अल्लाह ताला से आपने लो लगा ली ना, तो आपने ये सारे आपके ये जो मसले मसाइल हैं ना जॉइंट फैमिली के, ये ख़त्म हो जाने हैं। मिन के दिल को अल्लाह ताला से जोड़ें, लोगों के रवैयों के साथ नहीं। लोग तो बदलते रहते हैं, कभी आप पे तनकीद करेंगे, कभी आपकी तारीफ़ करेंगे, कभी आपके करीब होंगे, कभी दूर हो जाएंगे। तो अगर आपको ज़हनी सुकून चाहिए ना, तो लोगों से तवक्कुआत या लोगों के रवैयों को ना बंद कर दें, कि लोगों के रवैये जो हैं वो आपको डिसहार्ट करते हैं। नेवर। आपने बस अल्लाह ताला से अपना ताल्लुकात मज़बूत करने हैं, अपनी नीयत साफ़ रखें, अपना किरदार मज़बूत रखें, और बाकी मामला तो अल्लाह ताला पे छोड़ दें। तो याद रखिए, जॉइंट फैमिली में अक्लमंदी ये नहीं कि आप हर बात पर ना बहस करके जीत जाएं। अक्लमंदी ये है कि आप अपना इखलाक, अपना सुकून और अपना घर बचा लें। ये आइडियल लाइफ होगी आपकी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी जो जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं कि जॉइंट फैमिली में कैसे आप सुकून ला सकते हो, तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। तो आप काइंडली एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत सुकून मिलने वाला है। वैसे तो होता है कि जॉइंट फैमिली आजकल बहुत कम, रेयर केसेस में होता है कि जॉइंट फैमिली में लोग रह रहे हैं, वरना आजकल तो मोस्टली जो लोग प्रेफर करते हैं अपनी बेटियों को तरबियत देते हैं, मीन के अपनी बेटियों के जब शादियां करते हैं तो वो सेपरेट को तरजीह देते हैं। तो हत्ता कि जॉइंट फैमिली, पहले बताओ सेपरेट अगर सारे रहना शुरू हो जाओगे तो जो हस्बैंड के माँ बाप होंगे वो कहाँ जाएंगे, ये सोचे। ये सोचना चाहिए ना कि जॉइंट फैमिली में रहना कोई हर्ज नहीं है, उसमें सिर्फ क्या है कि असूल अपनाने चाहिए। अगर आपने असूल अपना लिए, आपने अच्छी ज़िंदगी गुजार ली उस जॉइंट फैमिली में, तो आपके आगे जो बच्चे हैं, जो जो नस्ल परवान चढ़ेगी ना,
मैं कहती हूँ कि वो बहुत कुछ सीखेंगे, आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जॉइंट फैमिली, मैं समझती हूँ, मैं चाहती नहीं हूँ, मैं समझती, मैं खुद रह रही हूँ जॉइंट फैमिली में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्टिंग में मैं भी हुई थी, परेशान हुई थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह चल गया। तो इंशाल्लाह जब एक नई लड़की आती है घर पे तो वो बहुत कुछ उसको कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सेटल्ड होना शुरू हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।